हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होती हैं? कुछ बेसिक अजम्पशन होती है, ठीक है। कुछ अजम्पशन होते हैं जिन्हें हम मान लेते हैं और जिन पर हमारा अकाउंट के जो सारे रूल्स हैं वो सभी बेस्ड होते हैं, यानी कि अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनके आधार पर, ठीक है। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखो, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होती है? इसका मतलब होता है, इसमें एक मेन वर्ड आता है, वो क्या है? ओनरशिप। अब ओनरशिप का मतलब क्या होता है? स्वामित्व, यानी कि कौन ओनर है। जैसे इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस होता है उसको स्थापित करने वाला कोई ओनर होता है, ठीक है। तो इसमें ये बोला जाता है कि बिजनेस का जो ओनर होगा उसका जो अस्तित्व होगा, एग्जिस्टेंस होगा, वो कंपनी के अस्तित्व से अलग होगा, ठीक है। यानी कि ये नहीं है कि ओनर का जो अस्तित्व है वो कंपनी के साथ चलेगा या कंपनी का अस्तित्व ओनर के साथ चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों का अस्तित्व अलग होता है। जैसे कंपनी एक लीगल पर्सन बन जाती है, ठीक है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो उसका अपना खुद का अस्तित्व है, वो ओनर पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टेंस अलग होगा, ठीक है। उसके बाद आती है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अच्छा, गोइंग का मतलब क्या होता है? चलते रहना, है ना। गोइंग मतलब चलते रहना। तो इसी से हम याद कर सकते हैं कि इसमें ये मान लिया गया है कि हमारा बिजनेस थोड़े से टाइम पीरियड के लिए नहीं चलेगा, वो क्या करता रहेगा? चलता रहेगा, ठीक है, लंबे टाइम पीरियड के लिए चलेगा। इसमें हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद आती है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या होती है? कॉस्ट क्या होती है? लागत, ठीक है। जैसे इस पेन को बनाने में मेरे 3 रुपए खर्च हुए, ठीक है। जैसे कच्चा माल आया है, इंक आई है, ठीक है, उसमें मेरी लागत कितनी आ गई? 3 रुपए। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उसकी लागत कितनी है? 3 है। कॉस्ट कितनी है? 3 है। इसी तरह से हम ये मानकर चलते हैं कि जिस असेट्स को, यानी संपत्ति को, हमने जितने मूल्य पर खरीदा है हम उतने ही प्राइस पर उसको दिखाएंगे। जैसे 10 साल पहले हमने कोई मशीन खरीदी 1 लाख की, ठीक है, 1 लाख रुपए की कोई मशीन खरीदी, तो हम उसको प्रेजेंट में 1 लाख की ही दिखाएंगे उसकी कॉस्ट, ठीक है। ये नहीं कि उसको बदल देंगे, आज के टाइम पीरियड के अनुसार नहीं बदलेंगे, हम उसको उसकी एक्चुअल लागत पे ही दिखाएंगे। आप समझिए। उसके बाद आती है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अच्छा, डुअल का मतलब क्या होता है? दो होता है ना। एस्पेक्ट मतलब दो एस्पेक्ट और कंसेप्ट मतलब अवधारणा, ठीक है। तो अब इसमें दो का क्या अर्थ है? देखो, इसमें जो अकाउंट में ट्रांजैक्शन होती है, हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। जैसे एक डेबिट होता है, एक क्या होता है? क्रेडिट होता है। आपको पता ही होता है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई सामान आ रहा है, मान लो हमने कुछ खरीदा है, तो हम क्या करते हैं? सेम अमाउंट से डेबिट करते हैं, सेम अमाउंट से क्रेडिट करते हैं। तो यानी कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं। इसीलिए हम इसमें क्या मान के चलते हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, ठीक है। एकल एस्पेक्ट वाली जो अवधारणाएं होती हैं वो हम इसमें लागू नहीं करते, हम दोहरी प्रणाली को लागू करते हैं। इससे हम कोई भी गलती है, अशुद्धियाँ हैं, उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मनी मतलब रुपए, पैसे, और मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापना, भाई चेक करना उसको। मेजर करना मतलब चेक करना उसको, एनालाइज करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांजैक्शन हमारी मनी में हो रही है, पैसे में हो रही है, हम केवल उन्हीं को मेज़र करेंगे, ठीक है। ओनली वे ट्रांजैक्शन जो हमारी मनी में है, जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, हम केवल उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। जो ट्रांजैक्शन मनी में नहीं है उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है एक्रूवल कंसेप्ट। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका बहुत यूज़ होता है एक्रूवल कंसेप्ट का। देखो, एक्रूवल क्या होता है, पहले ध्यान से समझो। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं हम उनको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करके चलते हैं। एक क्या होती है कि अगर हम ये करें कि हम कैश में, हम किसी को उधार में दे रहे हैं और किसी को कैश में दे रहे हैं, ठीक है, अपना सामान बेच रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमने उधार में सामान बेच दिया, तो जब हमें पैसे मिलेंगे तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। वो तो होता है कैश बेसिज, ठीक है, वो हम लागू नहीं करते। हम अपने अकाउंट्स में एक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि
जब हमारे साथ ट्रांजैक्शन हुई, जब हमने सेल या परचेज़ की, जैसे कोई भी सेल हुई या परचेज़ हुई, वो चाहे उधार में हो या फिर कैश में हो, ठीक है, या तो कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, हम उसको तुरंत रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, हम ये नहीं है कि जब पैसे मिलेंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, हम रिकॉर्ड कब करेंगे, जब हम इस ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं। ठीक है, तुरंत रिकॉर्ड कर देंगे कि इतनी ट्रांजैक्शन हुई, इतने पैसे की। ठीक है, चाहे वो कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, उधार में हो चाहे कैश में हो। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्रूवल कंसेप्ट, यानी कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उसी दिन रिकॉर्ड कर दिया। ये नहीं कि पैसे मिलेंगे तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आती है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग का मतलब क्या होता है, मैच करना। किसको मैच करना, सभी एक्सपेंसेस को यानी खर्चों को इनकम के साथ मैच करना। एक पीरियड में कितने एक्सपेंसेस हुए, कितनी इनकम हुई, उनको मैच करना। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी अकाउंटिंग कंसेप्ट।